हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल डिजिटल एक्सेल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप एक्सेल वर्कबुक में काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का यूज करते हुए एक्सेल में बन सकते हैं एक्सपर्ट। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं शुरू। एक्सेल में काउंट फंक्शन किस डेटाबेस में मौजूद उन्हीं सभी सेल को गिनने के लिए यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा काउंट ए, काउंट ब्लैंक और काउंट इफ का किस लिए यूज करा जाता है हमारे एक्सेल में और उस पर किस तरह से हम डाटाबेस पर उसको लागू कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो फंक्शन फॉर्मूला है, वो है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन का हम किसी भी डेटाबेस में मौजूद उन सभी सेल्स को गिनने के लिए यूज करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले मेथड की तरफ, जिसका नाम है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का किस तरह से हम यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस में और एक्सेल वर्कबुक में, तो आज मैं आपको बताऊंगा। एक्सेल में काउंट फंक्शन किसी डेटा सेट में या डेटाबेस में मौजूद किसी भी सेल में जो नंबर दिए हुए हैं उनको काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम उस डेटाबेस में जान सकते हैं उन सेल्स के अंदर कितने नंबर हमने लिख रखे हैं, उनको वो काउंट करके आपको बता देगा कि इतने नंबर आपने लिख रखे हैं। अगर आपने उस डेटा सेट में या डेटाबेस में कोई टेक्स्ट वैल्यू या ब्लैंक सेल छोड़ रखा है या सिंबल लिख रखा है, तो काउंट फंक्शन उनको काउंट नहीं करता है। वो सिर्फ उन्हीं सेल कॉलम को काउंट करता है जिसमें आपने नंबर लिख रखे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक डेटाबेस लिया है। तो आप भी इस तरह से एक डेटाबेस अपनी शीट में क्रिएट करें। क्रिएट करने के बाद आपको काउंट फंक्शन इसमें लगाना है। तो देखिए, मुझे ये मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, उनके ये नंबर्स हैं और उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट वैल्यू यूज की हुई है और कुछ सिंबल यूज करे हैं, ब्लैंक सेल छोड़ा है। तो किस तरह से अब इसको हम काउंट फंक्शन को यूज करते हुए इसमें देखते हैं कितनी वैल्यू को ये आइडेंटिफाई करता है, काउंट करके हमें बताता है। तो देखिए, मैंने जैसे ही काउंट फंक्शन लिखा को लगाया और काउंट लिखा और टैब दबाया, ये पूछ रहा है मेरे से वैल्यू 1 क्या है। तो वैल्यू 1 जैसे ही मैथ वाले सेल को सेलेक्ट किया, हाईलाइट करने के बाद, और जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया और जैसे ही एंटर मारा, तो मेरे सामने इसने काउंट करके बताए हैं 5। और मेरे पास जो सेल दिए हैं वो 8 है। 8 कॉलम है मेरे पास जिनमें ये मैंने डेटा पुट किया हुआ है और उसने मुझे काउंट करके बताए हैं 5। और क्यों बताए उसने 5? वो इसलिए बताए हैं क्योंकि उसने नंबर्स को ही काउंट किया है, ये सिंबल और टेक्स्ट वैल्यू, और उसने ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो उसने 5 ही मुझे डिस्प्ले किया है। तो इस तरह से आप काउंट को यूज करते हुए अपने सेल के अंदर नंबर्स वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास कितनी वैल्यू है, ओनली नंबर्स को। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है काउंट ए। तो काउंट ए का आप किस तरह से उपयोग कर सकते हैं अपने डेटाबेस में, तो आज मैं बताऊंगा। तो एक्सेल में काउंट ए फंक्शन किसी डेटा रेंज में ब्लैंक सेल को छोड़कर उन सभी सेल को काउंट करता है और जिसमें टेक्स्ट और सिंबल या किसी भी तरह का डेटा इनपुट किया गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि इस काउंट ए फंक्शन में खाली आप ब्लैंक सेल को छोड़ते हुए वो सभी चीज को काउंट करेगा, चाहे उसमें सिंबल हो या टेक्स्ट वैल्यू हो या नंबर्स हो, इन तीनों को वो काउंट करेगा और ब्लैंक सेल को वो इग्नोर करेगा। तो देखते हैं हम अपनी एक्सेल वर्कबुक में इसको पुट करते हुए। अब हम लिखेंगे यहाँ काउंट ए का हम फॉर्मूला लगाते हैं और जैसे टैब दबाया मैंने, अब ये पूछ रहा है वैल्यू रेंज पूछ रहा है मेरे से, रेंज क्या है। तो ये देखिए मैंने रेंज दी है ये, और जैसे मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज हमेशा करें फॉर्मूले को, और एंटर दबाया, तो इसने मुझे 7 आंसर दिया है। क्यों दिया है 7? तो हम काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, और इसमें टेक्स्ट वैल्यू एक काउंट की है 6 और एक सिंबल काउंट किया है, और ब्लैंक सेल को इसने इग्नोर कर दिया है। हमने 8 वैल्यू ले रखी थी, इसमें से ब्लैंक सेल को इसने इग्नोर करते हुए 7 वैल्यू को डिस्प्ले किया है हमारे सामने। तो ये था हमारा काउंट ए फंक्शन, जो कि हमें बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई किया उसने वैल्यू को। इस तरह से हम आसानी से काउंट ए फंक्शन का यूज करते हुए अपनी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बढ़ते हम अपने तीसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फंक्शन का उपयोग करने के लिए यहाँ हमें एक डेटाबेस लेना है और अब हम सेल में काउंट ब्लैंक फंक्शन को टाइप करेंगे। और काउंट ब्लैंक फंक्शन डेटा में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है या उसका यूज किया जाता है। तो हमारी एक्सेल बुक में हम काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज करेंगे। ये देखिए मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, टैब दबा दिया। टैब दबाने के बाद अब मेरे से पूछ रहा है रेंज।
हम रेंज देंगे। ये हिंदी वाला कॉलम मैंने पूरा हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करना ना भूलें, और एंटर दबाया तो मेरे सामने इसने दिखाया है कि 2 ऐसे ब्लैंक सेल हैं इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये देखिए हिंदी वाले सेल में, ये देखिए यहाँ पे एक सेल ब्लैंक है और एक यहाँ पर है, तो इसने मुझे ब्लैंक सेल शो करके दिखा दिए हैं। तो इस तरह से आप ब्लैंक सेल को शो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक डेटाबेस में कि हमारे पास कितने ब्लैंक सेल हैं। अगर मैं इस पे पूरे पे लगा के देखता हूँ, मैथ, इंग्लिश और हिंदी पे, तो वो मुझे आइडेंटिफाई करेगा कितने ब्लैंक सेल है। देखिए यहाँ मैं साइड में लिखता हूँ काउंट ब्लैंक और टैब दबाता हूँ और पूरे डेटा को हाईलाइट करता हूँ और फिर क्लोज करके एंटर मारता हूँ। तो इसने मुझे शो करा है 3। तो देख सकते हैं हम यहाँ, देखिए मैथ में मुझे 1 दिख रहा है, इंग्लिश में 1 भी नहीं है और हिंदी में 2 है, तो इसने 3। अगर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, एक काउंट और बढ़ा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ 4 आ गए। तो है ना मजेदार ट्रिक। तो आप बड़ी आसानी से काउंट ब्लैंक को यूज करते हुए अपने डेटाबेस में ब्लैंक सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बड़ी इजीली। अब बढ़ते हैं हम अपने काउंट इफ की तरफ। काउंट इफ का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में। तो एक्सेल में काउंट इफ का यूज किस तरह से हम कर सकते हैं, तो आइए आज हम बताते हैं। तो एक्सेल में किसी भी लिस्ट में एक से ज्यादा बार किसी भी संख्या का आना या किसी भी नाम का एक से ज्यादा बार आना उस डेटाबेस में, तब हम काउंट इफ का यूज करते हैं। तो हम काउंट इफ फॉर्मूले का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में, तो आइए मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस तरह से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें सपोज कर सकते हैं कि आपके सामने मैंने ये अल्फाबेट ली हुई है ABCD। अगर आपके पास कुछ नेम है उस डेटाबेस में, एक ही नेम के आपके पास 4 या 5 व्यक्ति हैं, तो आप उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कितने इस नाम के व्यक्ति हैं, एम्प्लॉय हैं, जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम काउंट इफ लिखेंगे और टैब दबाएंगे। अब ये रेंज पूछ रहा है, तो हम यहाँ से रेंज लेंगे नेम की। अब ये हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया क्या है। अब हम क्राइटेरिया लिखेंगे A, जिस नाम को हम फाइंड करना चाहते हैं या अल्फाबेट को फाइंड करना चाहते हैं, और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। जैसे एंटर हमने मारा तो इसने फाइंड करके हमें दिखा दिया A नाम के 3 व्यक्ति हैं हमारे पास। तो A1, 2 और ये 3। तो एक 1 पर है सीरीज नंबर, एक 4 पर है और एक 7 पर है। तो आप देख सकते हैं काउंट इफ का यूज हम इसलिए ही करते हैं कि हम हमारे डेटाबेस में एक नाम के कितने व्यक्ति हैं, अगर ज्यादा हैं तब हम काउंट इफ का यूज करते हैं अपने डेटाबेस में। तो इस तरह से आप इन 4 फॉर्मूले को यूज करते हुए एक्सेल में अपने किसी भी संख्या को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं कि हमारे पूरे डेटाबेस में कितनी वैल्यू हैं और कितने हमारे ब्लैंक सेल हैं, कितनी टेक्स्ट वैल्यू है और कितने एक ही नाम के कितने व्यक्ति हैं या एम्प्लॉय हैं। तो आप इन फॉर्मूलों का यूज करते हुए बड़ी आसानी से और बड़ी ही जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आई बटन पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो को आप जरूर देखें। आप सम से रिलेटेड हो या आप सीरियल नंबर से रिलेटेड हो या आपको रो से कॉलम में डाटाबेस कन्वर्ट करना है, तो आप उन वीडियो को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं, या मैं आपको उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।